आज हमें क्या करना है, कौन सा टॉपिक है, सेकंड क्वेश्चन। चलो देखो कोई बाद में मैसेज दे देता हूँ। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो है जरा, तुमने काफी ने कर लिया होगा, ठीक है। x प्लस वाई कितना दे रखा हमें, 7025 और x माइनस वाई कितना दे रखा है, 3003, ठीक है। तो हमें इसमें x एंड y फाइंड आउट करना है, तो x एंड y यहाँ पे क्या है, मैट्रिसेस है, ठीक है बस। तो इसमें हम क्लास 10 का एलिमिनेशन ला सकते हैं। तो एलिमिनेशन में हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो y से ये पूरा y कट गया, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और ये मैट्रिसेस नॉर्मल ऐड हो जाएंगे। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये इसके बाहर से जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 10 0 2 8, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि भाई अगर कोई स्केलर किसी मैट्रिसेस के अंदर जाएगा तो सबके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इसके साथ भी होगा, और 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 0 1 4, ठीक है। तो हमारी एक्स मैट्रिक्स आ गई। अब इसे आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर सकते थे, ठीक है। तो इसे आप पुट कर देना किसी में भी, इसे फर्स्ट मान लेते थे, इसे सेकंड। तो पुटिंग फर्स्ट, तो आपका y निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा y। तो x को मैंने क्या पुट कर दिया 5 0, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 0 4 प्लस y इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 7025, ठीक है। तो ये y ऐसे ही रहेगा, इधर इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7025 माइनस 5014, ठीक है। और माइनस कर दो, 7 माइनस 5 कितना होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, और 5 माइनस 4 1। तो हमारा x और y निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट भी है, ठीक है। सेकंड पार्ट में भी आप एलिमिनेशन लाओगे, ठीक है। ऐसे ही आपका 8th क्वेश्चन भी है, ठीक है, वो भी आप खुद करोगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी ऐसी है, ठीक है, और 10th क्वेश्चन भी ऐसी है, ठीक। 10th 11th 12th, तो ये आपके सारे होमवर्क है, ठीक है। 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, ठीक है, 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन, ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा ज्यादा दिमाग लगाना तो नहीं, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। नोट तो नहीं करना नहीं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का ना जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, थोड़े से ट्रिकी लगते हैं बच्चों को, ठीक है। क्योंकि 13 इसलिए ट्रिकी लगता है क्योंकि इसमें क्या है ट्रिग्नोमेट्री, और 18 में भी ट्रिग्नोमेट्री लगती है, ठीक है। तो जिसकी ट्रिग्नोमेट्री वीक रहती है तो उसे तो ये टफ लगते हैं, बाकी आसान इसलिए लगते हैं क्योंकि बाकी में सिंपल कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। तो चलो 13 को ध्यान से देख लेना, और ये दोनों कई बार आ रखे, ठीक है, 13 और 18। तो 13 में हमें क्या रखा है, इफ f(x) इक्वल्स टू
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3.2। तो हमें इसमें कह रहा है कि हमें फंक्शन एफ एक्स कितना दे रखा है, ठीक है, हमें एफ एक्स दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स 0 0 1 साइन एक्स cos x 0 0, ठीक है। हमें शो दैट करना है, हमें शो दैट क्या करना है, हमें शो दैट करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। हमें ये शो करना है, ठीक है। आप जरा इतना ध्यान से लिखते रहना। हमने क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक में फंक्शन की जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने कुछ ऐसी चीज सीखी थी, जैसे हमें कुछ भी फंक्शन दिया रहता था, जैसे एफ एक्स दिया रहता था, तो एफ एक्स हमें दिया रहता था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे दिया रहता था। तो हमें उस एक्सरसाइज में बोल रहा था कि भाई f2 की वैल्यू निकालो, क्या निकालो, f2 की वैल्यू निकालो, f3 की वैल्यू निकालो। तो f2 का मतलब क्या होता था कि x की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा 2, तो x की जगह अगर मैं यहाँ 2 पुट करूंगा तो इधर भी 2 पुट करना पड़ेगा। तो f2 की वैल्यू कितनी निकलनी थी, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये निकलेगा 4 प्लस 3, तो 11 निकलना था। तो इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू यहाँ होगी वो यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो वैसी चीज यहाँ पे भी है, हमें fx दे रखा है लेकिन हमें fy तो दे नहीं रखा, तो हम fy निकालेंगे। क्या निकालेंगे, fy में यहाँ पे ये चलो यहाँ पे निकाल देते हैं। तो fy कैसे निकलेगा, ठीक है। हमें सिर्फ क्या दे रखा है, fx दे रखा है। fy निकालने के लिए हमें x की जगह क्या रखना पड़ेगा, y रखना पड़ेगा। तो क्या निकल जाएगा, fy निकल जाएगा। तो x की जगह अगर यहाँ y रखेंगे तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x है उन सब की जगह क्या रखना पड़ेगा, y रखना पड़ेगा। तो बस fy हम खुद निकालेंगे इसीलिए, और ये हमें शो दैट करना था। तो मतलब शो दैट के हिसाब से हम अपना, ठीक है, जो चीजें निकालनी है। fx हमें दे रखा, तो ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, तो हम ये भी निकालेंगे और ये भी निकालेंगे। कैसे, एक बारी fy के लिए हम x की जगह क्या रख देंगे, y रख देंगे। तो अगर x की जगह y रखा तो यहाँ पे भी x की जगह क्या रखेंगे, y। तो ये हो जाएगा आपका cos y, यहाँ पे भी x की जगह y, तो ये हो जाएगा sin y, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हो जाएगा ये। फिर 0 0 1 0 0, तो ये आपका निकल गया क्या, ठीक है। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दी, एफ एक्स एफ वाई। तो एफ एक्स एफ वाई का हमें क्या कराना पड़ेगा, प्रोडक्ट। क्या कराना पड़ेगा, प्रोडक्ट। तो मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं इसे दोबारा से ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं यहीं से कर लूंगा, ठीक है। तो हमें, मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकालना है एफ एक्स एफ वाई, ठीक है। तो एफ एक्स एफ वाई निकलेगा ऐसे सिंपल, ठीक है। इनका प्रोडक्ट कर देंगे, एफ एक्स एफ वाई निकल जाएगा। अब इसका ऑर्डर देख लो, 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर भी कितना है, 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये और ये बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और न्यू ऑर्डर कितना होगा, 3 इंटू 3, ठीक है। तो न्यू ऑर्डर 3 इंटू 3 है, तो जरा ध्यान से लिख दो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते रहना। 3 इंटू 3 की तुमने मल्टीप्लाई सीखी रखी है, ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई में पहले कॉलम में सब कराऊंगा, तो cos x इंटू cos y, ठीक है, माइनस साइन x इंटू साइन y, प्लस 0 इंटू 0, फिर इसी की दूसरे कॉलम में साथ, तो cos x इंटू माइनस साइन y, तो cos x इंटू माइनस साइन y, cos x इंटू cos x की मल्टीप्लाई माइनस साइन y के साथ, और माइनस साइन x की मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन x cos y, और फिर 0 इंटू 0, फिर आखिरी में क्या बचा, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे इसके साथ, तो माइनस साइन cos x की मल्टीप्लाई 0 के साथ कितना आ जाएगा, 0, और माइनस साइन x इंटू 0 0, ठीक है, और 0 इंटू 1 0, ठीक है।
ऐसी सिमिलरिटी सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0, इतना ठीक है। फिर साइन एक्स की मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई के साथ, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स की मल्टीप्लाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। फिर क्या बचा 0 इंटू 0, तो 0 इंटू 0 हो कितना जाएगा 0, ठीक है। आखिरी में बचा ये और ये, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू ठीक है, साइन एक्स इंटू 0, कॉस एक्स इंटू 0 और 0 इंटू 1 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। फिर अब इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ कराओगे तो 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0 और 1 इंटू 0 0, ठीक है। ऐसे 0 इंटू माइनस साइन वाई 0, 0 इंटू कॉस वाई 0 और 1 इंटू 0 0, ठीक है। अब 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, ठीक है, और 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना ये 1 है, ठीक है। अब इसमें लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ठीक है, सही लिख देते हैं। अब खुद बताओ, ये जो ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा तुम्हें, ठीक है, ये आपने, ठीक है, क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ रखा है cos x प्लस वाई, तो cos x प्लस वाई होता है cos x cos y माइनस, ठीक है, sin x sin y, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसका है। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो अगर यहाँ पे बीच में क्या आ गया माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो जो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा cos x cos y प्लस sin x sin y, सही बात है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा बाहर, तो या मैं इसे अलग से लिख देता हूँ अगर तुम्हें कंफ्यूजन। cos x माइनस y का फॉर्मूला कितना होता है cos x cos y प्लस sin x sin y, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्या है? अच्छा सॉरी मेरी मिस्टेक है। इसमें होगा क्या, साइन का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा साइन का, तो साइन, ठीक है, x प्लस वाई, तो साइन x प्लस वाई होता है साइन x cos y प्लस cos x sin y, ठीक है, क्योंकि साइन और cos है। तो माइनस कॉमन लेने के बाद आपका यही स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो साइन x प्लस वाई लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी एक इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लिख रहा था वो अब काम आएगा cos x माइनस वाई का, तो cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या था cos x cos y, अभी भी हाँ वो भी cos x प्लस वाई का होगा, सही बात, ठीक है। ये भी cos x प्लस वाई का होगा क्योंकि क्या है माइनस है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों फॉर्मूलों से लगभग क्वेश्चन खत्म हो गया ना, बस अब देख लो। तो हमने करा क्या cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये इसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस y का, तो इसकी जगह लिख दिया cos x प्लस y। ऐसी यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये आपका स्ट्रक्चर ये जनरेट हो जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं sin x प्लस y, तो sin x प्लस y और आखिर में क्या बचेगा 0। ऐसे यहाँ पे ये किसका स्ट्रक्चर दिख रहा इसी का, तो यहाँ पे आ जाएगा sin x प्लस y, ठीक। फिर यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर आ जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y, यही cos x प्लस y, और ये हो जाएगा 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 और 1, तो ये आपका आया f x इंटू एफ वाई, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया LHS, क्या आ गया LHS, ठीक है। अब इसे रब कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं, तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आप लेके चलोगे नाम RHS, क्या लेके चलोगे, तो RHS था क्या fx प्लस वाई, तो मतलब तुमने x ये क्या सब्स्टिट्यूट करना है x प्लस वाई, तो x ये x प्लस वाई डाल दो, तो बस यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस वाई माइनस का sin x प्लस वाई 0 0
1 और ये आ जाएगा आपका कितना sin x प्लस वाई और ये आ जाएगा cos x प्लस वाई, ये 0 0। तो आपका जो प्रूविंग वाला पार्ट था एफ एक्स एफ वाई किसके बराबर आ गया एफ एक्स प्लस वाई के, ठीक है, दोनों सेम सेम आ गए। बस ये क्वेश्चन नंबर 13 था, ठीक है, अब इसे नोट कर लो अगर जल्दी से। करें आगे, अब इधर देखो है तो 14 का जो पहला पार्ट है इसमें तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है और ये शो दैट करना है कि दोनों LHS और RHS क्या हो अनइक्वल हो, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में भी ये शो करना है दोनों को 3 into 3 की मल्टीप्लाई करनी है, दोनों का ऑर्डर 3 into 3 है LHS में भी RHS में भी, तो उन दोनों का जो भी वो मतलब इक्वल नहीं आएंगी अनइक्वल आएंगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 क्या 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जरा ध्यान से देखना, ठीक है ऐसा, बस में आपको स्पीड मेंटेन करनी है। ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 2 0 2 0 1 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। और हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6a, इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते रहना, सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे a स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा a इंटू a, ठीक है। तो a इंटू a के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0, ठीक है। और दोबारा से 2 0 1, ठीक है, 2 1 3 और 1 -1 0, ठीक है। आपने जो भी मल्टीप्लिकेशन का स्ट्रक्चर सीख रखा है उससे जरा ध्यान से अपने दिमाग में रखना और जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। 2 × 2 4, ठीक है। आप देखो 2 × 2 4 0 × 2 0 1 × 1 1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, ठीक है। फिर 2 × 0 0 0 × 1 0 1 × -1 -1, ठीक है। फिर 2 × 1 2 0 × 3 0, तो ये आ गया 2, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई यहाँ से आया तो आप आराम से भी कर सकते हो, ठीक।
2 इंटू, आप सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब इसे रफ में भी लिख सकते हो, जैसे आपको दिमाग में नहीं आ रहा तो इसे रफ में लिख लो, 2 इंटू 2 4 1 इंटू, सॉरी 2 इंटू 2 4 1 इंटू 2 2 और फिर 3 इंटू 1 3, तो इसे रफ में कर लो तो आपको लिखने का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3, तो कितना आ गया -2, ठीक है। फिर ऐसे ही इसके साथ कर लो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 1 इंटू 3 3 और 3 इंटू 0 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक। फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 2 -2 और 0 इंटू 1 0, तो कितना आ गया 0, ठीक है। फिर 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 -1 और 0 इंटू, ठीक 0 इंटू, सॉरी 0 इंटू -1 कितना हो जाएगा 0, सही बात है ना। 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 -1 और 0 इंटू -1 0, तो ये आ गया आपका -1, ठीक है। आखिरी एलिमेंट है आपका 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 3 -3 0 इंटू 0 0, तो कितना आ गया -2, तो ये आपका क्या आ गया बताओ, ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर हमें तो ये चीज फाइंड आउट करनी थी ना, ए स्क्वायर -5a + 6i, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे ए स्क्वायर -5a + 6i, ठीक है भाई। अब ए स्क्वायर कितना है लिख दो, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ठीक है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, ठीक है, -5a क्या निकालना है, तो 5 की मल्टीप्लाई ए के साथ करा दो और ये माइनस का साइन बाहर लिखा, ठीक है। ये माइनस साइन ऐसे लिखा, 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करा लो, a के साथ, तो 5a, तो 5 की मल्टीप्लाई a के साथ कराओगे तो 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, तो 5 की हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगी, 5 टू जा 10 0 5 1 जा 5 5 टू जा 10 5 1 जा 5 5 3 जा 15, फिर 5 1 जा 5 -5 और 5 0 जा 0, फिर आखिर में क्या बचा, ठीक है 6i। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे i का आपको ऑर्डर नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा है ऑर्डर, तो जो आपका a का ऑर्डर होगा ना उसी हिसाब से आप i का भी ऑर्डर लोगे। अगर a का ऑर्डर 3 into 3 है तो i का भी क्या लोगे 3 into 3, अगर a का ऑर्डर मान के चलो 2 into 2 होता तो i का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए फिर 2 into 2, ठीक है। कई बार आपको ऐसा भी दिया रहेगा i2, ठीक है, जब मेंशन रहेगा तो उसी के हिसाब से चलना है और जब गिवन नहीं रहेगा तो आपको a के हिसाब से चलना है। जैसे a का ऑर्डर 3 into 3 है तो i का भी यहाँ पे क्या होगा 3 into 3, ठीक है। तो बस तो i का ऑर्डर क्या खुद ही क्या ले लोगे 3 into 3, तो 3 into 3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1, तो ये आपका i होता है, ठीक है 1 इधर आना है, ठीक। तो ये होता है 3 into 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके बाद किसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 6 की, तो ये कितना हो जाएगा बस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इन सबका क्या करना है, ठीक है सिंप्लीफिकेशन करना है, क्या करना है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब आपको पहले ऐड कराना है सेपरेट कराना है वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब आप इसे अलग अलग भी कर सकते हो, कैसे 5 में से -10 जाएगा तो -5, फिर ऐसी तो यहाँ से एक मैट्रिक्स जनरेट होगी ना इन दोनों से माइनस करा के एक मैट्रिक्स, फिर इस मैट्रिक्स को किसके साथ ऐड करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। तो इसमें होता है क्या है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है और एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना होता है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली करेंगे, ठीक है कैसे, ठीक है। पहले 5 + 6 कितना हो जाएगा 11 और 11 - 10 1, ठीक है। इससे क्या होगा आपका स्टेप बच जाएगा एक, ठीक है समझ में आया। a स्क्वायर -5a + 6i, ठीक है a स्क्वायर -5a + 6i। तो मैंने क्या बोला हम इसे अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, इससे हमारा टाइम ज्यादा, ठीक है बच सकता है। तो 5 + 6 11, सही बात है ना, ये तो एडिशन वाली मैट्रिक्स है, तो 5 + 6 11 और 11 - 10 1, तो ये पहला एलिमेंट आएगा आपका 1, ठीक है। फिर दूसरा आपका -1, ठीक है, और
अब माइनस 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 वाला इक्वल टू -1 और -10 कितना हो जाएगा, सॉरी -1 और 0, ठीक है, कितना हो जाएगा -1, तो ये -1 ही रहेगा, ठीक है। फिर इस पे आ जाओ थर्ड एलिमेंट पे, तो 2 + 0 2 और 2 - 5 कितना हो जाएगा -3, ठीक है। जरूरी नहीं कि तुम इन दोनों को देखना है, इन दोनों को भी माइनस कर सकते हो, फिर तीसरे वाले को ऐड कर लेना, ठीक है। तो 9 -10 -1 -1 + 0 कितना हो जाएगा -1, फिर -2 और +5, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका प्लस का 3 और 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, अच्छा -2 प्लस सॉरी -2 और -5 हो जाएगा आपका -8 और -8 और +6 हो जाएगा आपका -2 और -5 होगा -7 और -7 और +6 होगा -1, ठीक है। 5, ठीक है, 5 - 15 कितना हो जाएगा -10 और -10 + 0 कितना हो जाएगा -10, ठीक है। 0 -5 -5 और -5 और +0 -5, फिर -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और +5 कितना हो जाएगा 4 और 4 + 0 कितना हो जाएगा 4, और आखिरी में बचा -2 -0, तो -2 और -2 + 6 कितना हो जाएगा +4। तो ये आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बस स्टेप बच जाता है, टाइम बच जाता है, ठीक है, लेकिन इसे ध्यान से करना है। क्लियर? और ये आपकी चीजें ना लेटर बुक में भी यूज आएंगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और ये पूरा a² - 5a + 6i वहां जाता है क्यूबिक में रहेगा a क्यूब, ठीक है, तो वहां पे भी यूज आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने करा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है क्यूबिक वाला, क्या है क्यूबिक वाला, तो एक क्यूबिक वाला भी करा देता हूँ, ठीक है।
इसके बाद क्यूबिक वाले हमेशा आप ही करोगे, ठीक। तो क्यूबिक वाले में हमें एक कितना दे रखा है, बस इसमें ये फायदा है कि इसमें ज्यादा जीरोस दिख रहे हैं, तो ये पता बड़ा कैलकुलेशन नहीं होगा। 102 102 021, ठीक है, 203, तो ये हमें ए दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये हमें ए गिवन है, ए के बाद हमें क्या रहेगा, प्रूव दैट हमें करना है कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7a प्लस 2y इक्वल टू, अब जरा ये ध्यान देना है बगल में जो है ना ये क्या है, ठीक है, ये सारा सिंप्लीफाई होके ए क्यूब, यहाँ पे ना ये जीरो नहीं होना चाहिए था, ये जीरो बना रखा ना, अब तुम्हारी बुक में पता नहीं क्या है, जीरो है कि ओ बना रखा, जीरो बना रखा, तो जीरो नहीं होगा, वहां पे ओ होगा, क्यों? अब बताओ ये एक क्या है, मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, सही मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का जब सब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आखिरी में बचेगी क्या, ये वाली मैट्रिक्स बनेगी, मतलब 3 ऑर्डर वाली बनेगी। यहाँ पे 3 ऑर्डर वाली क्यों बनेगी, क्योंकि एक ऑर्डर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी मैट्रिक्स जनरेट होगी आखिरी में, ठीक है, ये सारे 0 0 है सारे, ठीक है। तो जब ऐसी मैट्रिक्स बनेगी तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, ठीक है। तो ये बुक वालों की यहाँ पे गड़बड़ी, यहाँ पे ओ होना चाहिए, ठीक है, ओ, ठीक है। अब कई बुक में तो ठीक रहता है वैसे, ठीक है, लेकिन कोई, तो ये ओ है, ठीक है। तो मतलब हमें इस पूरी मैट्रिक्स को सॉल्व करके प्रूव दैट करना है कि किसके बराबर आए, नल मैट्रिक्स के बराबर, ठीक है। अब देखो ए क्यूब चाहिए हमें, क्या चाहिए, ए क्यूब, ए क्यूब के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर, क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर। तो मैं यहीं पे ए स्क्वायर निकाल दूं, कैसे, ए स्क्वायर, और यहीं पे क्या लिख देता हूँ, दोबारा से ये लिख देता हूँ, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, 102 102 103, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकाल देते हैं, तो ए स्क्वायर 1 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा, 1, ये 0, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, तो हो जाएगा 5, ठीक है। फिर 1 इंटू 0, ठीक है, फिर 0 इंटू 2, फिर 2 इंटू 0, तो ये तो शायद से 0 रहेगा, ठीक है। फिर आखिरी में 1 इंटू 2, 0 इंटू 1 इंटू 2 2 हो गया, 0 इंटू 1 0, और 2 इंटू 3 6, तो कितना हो गया 8, फिर 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, फिर 0 इंटू 0 0, 2 2 या 4, और 1 0 जा 0, 4 आ गए, ठीक है। फिर 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2, और 1 इंटू 3 3, तो कितना हो गया 2 प्लस 3 5, ठीक है। फिर 2 इंटू 1, और 0 इंटू ये, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 0, 0 इंटू 2, और 3 इंटू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 2 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 13 शायद से, सही है। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर हमारा हमें पता ही चल गया, तो ये पूरा पता चल जाएगा, ए हमें पता ही है, तो ये भी पता चल जाएगा, आई तो हमें ए के हिसाब से लेना होता, तो बचा क्या फिर ए क्यूब, ए क्यूब निकालेंगे हम, ए डॉट ए स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्या, ए डॉट ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए हमें पता है, ये छोटे छोटे लिख देते हैं, ए कितना है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 5 2 8 0 4 0 8 5 13, ठीक है। तो ये ए क्यूब निकालने के लिए लगभग 1 इंटू 5 5 0, और 16 हो जाएगा, तो 21 हो गया। फिर 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 4 0, ठीक है, 2 इंटू 0 0, ठीक है। फिर 1 इंटू 8 8, ये 0, और 2 13 6 26 26 प्लस 8 34,
ठीक है। फिर 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 8 8, तो ये हो जाएगा 12। फिर 0 इंटू 0 0, तो ये आप नॉर्मल तरीके से भी लंबे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। 0 इंटू 0, 2 इंटू 4 8, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। फिर 0 इंटू 8 0, 2 5 जा 10 और 13, तो ये हो जाएगा 23। फिर 2 इंटू 5 10 0 और ये 24, तो ये हो जाएगा 34। फिर 2 इंटू 0 0, 0 4 0 0 0 0, आखिरी बचा 2 इंटू 8 16, 0 इंटू ये 0, 13 3 जा 39, तो 39 प्लस 16 55, ठीक है। अब आपने निकालना क्या था, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y, ठीक, इक्वल्स टू o। तो अब आप a क्यूब की वैल्यू रख दें यहाँ पे, ठीक है। तो a क्यूब तो हमने निकाल ही रखा, ठीक है। a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, तो माइनस ऐसे लिखेंगे और a स्क्वायर के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की, तो कितना हो जाएगा लगभग 30 0 48, ठीक है। 12 24 और 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, और आखिरी में हम पे बचा 6 8 जा 48, ठीक है। 0 और 13 6 जा कितना हो गया 78, 78, ठीक है। तो प्लस 7a, तो प्लस 7a, ए में किसकी मल्टीप्लाई करा दो 7 की, तो 7 की मल्टीप्लाई हमने ए हमारा लगभग यही था, तो 7 हो जाए 7 0 14, ठीक है। 0 14 7 और 14 0 21, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो सिंप्लीफिकेशन आप भी कर सकते हो, ठीक है। और प्लस 2i, तो i क्या होगा 3 इंटू 3, तो अगर i तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसकी कैलकुलेशन खुद करोगे, ठीक है। 0 0 2, अब इसकी कैलकुलेशन ये नहीं लिखा मैंने, तो ये लिख देते हैं 21 0 34 12 8 23 और 34 0 55, ठीक है। अब जो एडिशन वाले हैं उन्हें ऐड कर लो, 21 प्लस 7 28 प्लस 2 30, 30 माइनस 30 कितना हो गया 0, तो हमारा पहले एलिमेंट 0 आ गया। फिर 0 प्लस 0 0, तो दूसरा एलिमेंट भी 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इसे a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y, तो ये हमारा पहले एलिमेंट सिंप्लीफाई होकर 0 आ गया, दूसरा भी क्या आ गया 0, अब आखिरी वाला देख रहे 34, ठीक है, प्लस 14, ठीक है, 48 और 48 नहीं गड़बड़ हो रही, नहीं ठीक है सही है, 34 प्लस 14 प्लस 0 48 और 48 माइनस 48 कितना हो गया 0, ठीक है। फिर 12, ठीक है, 12 माइनस 12 कितना हो गया 0, सही है। फिर 8, ठीक है, प्लस 14 22 22 प्लस 2 24 24 माइनस 24 0, ठीक है। फिर 23 प्लस 7 30 30 प्लस 0 30 30 माइनस 30 कितना हो गया 0, ठीक है। फिर आखिर में क्या है 34 प्लस 14, ठीक है, 48 और 48 माइनस 48 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 और माइनस 0 कितना हो जाएगा 0, फिर 55, ठीक है, 55 प्लस 21 ये हो जाएगा पर 76 76 प्लस 2 78 और 78 माइनस 78 0। अब आप इसे सिंप्लीफाई ऐसे लिखोगे ओ, ये तो 0 0 है, ये ओ है, ठीक है, इसलिए बुक वालों ने क्या कर रखा है गलत दे रखा है, वो क्या होगा, ठीक है, ओ बुकों में सही है ओ, ठीक है, समझ आ गया। ओ क्यों होगा क्योंकि मैट्रिक्स है, ठीक है। और 0 तो क्या, 0 क्या है सिंपल एक सिंगल एलिमेंट है, 0 भी आएगा ऐसे नहीं कि हमेशा बगल में ओ ही आएगा,
जीरो भी आएगा, कब आएगा वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो ज्यादा तब आता है जब हमें किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, जैसे एक्स वाई, तब आता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ सिंगल एलिमेंट आएगा तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, फिर सिंगल एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ मैट्रिसेस है तो यहाँ पे भी फिर क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स आनी चाहिए, इसीलिए हमने ओ लिखा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, क्यूबिक वाला, ठीक है। इसे नोट करना तो नोट करो जल्दी से, ओके, ठीक है। अब आ जाओ किस पे, क्वेश्चन नंबर 17 कर लोगे आप, ठीक है। तो 17 भी आपका होमवर्क है, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या रखा है, पहले ए हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, ए। तो ए कितना दे रखा है हमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि इस ए को रब कर देंगे। ए हमें दे रखा है 0 - 10 अल्फा/2, ठीक है। और इधर दे रखा है 10 अल्फा/2 और यहाँ दे रखा है 0, ठीक है। और हमें क्या रखा है, एक आई है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर कितना दे रखा है 2, तो यहाँ आई का ऑर्डर क्या दे रखा है, ठीक है, 2 × 2, ठीक। अब हमें शो दैट करना है कि आई प्लस है, तो हमारा जो पहले लेफ्ट हैंड साइड है वो देख लो, लेफ्ट हैंड साइड है क्या बताओ, आई प्लस है, ठीक है। तो आई कितना बताओ, 1 0 0 1, और ए कितना है बताओ, ए तो यही था 0 - 10 अल्फा/2 और 10 अल्फा/2 और 0। अब इन दोनों को एडिशन करेंगे तो खुद ही बता दो कितना आ जाएगा, 1 - 10 अल्फा/2, ये एंगल है, 10 अल्फा/2 ये भी एंगल है, और ये हो जाएगा आपका 1। तो ये हमारा LHS है, क्या ये LHS। अब ले लो RHS, क्या ले लो, तो RHS है क्या, I - a, RHS है क्या पहले, I - a इंटू, ठीक है, इंटू करके हमें दे रखा है cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ठीक है, और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यही है, ठीक है। अब हमें इस RHS को भी इस LHS के बराबर लेके आना है, ठीक है। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन कई बार 6 मार्क्स का आ रखा है, ठीक है। तो अब 6 मार्क्स का आ भी सकता है और 4 मार्क्स का तो वो आ ही सकता है, ठीक है, क्योंकि अब 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कम हो गए। अब I माइनस है, मैं दोबारा से ऐसे करके नहीं देख रहा, मैं सिंपल ये भी अपने दिमाग में मान रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस है, तो अगर माइनस है तो 1 - 0 कितना हो जाएगा, I माइनस ये निकाल रहा हूँ डायरेक्ट में, 1 - 0 कितना हो जाएगा 1, और 0 माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि माइनस है इसके लिए, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 10 अल्फा/2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10 अल्फा/2, ठीक है, क्योंकि मैं I माइनस ए निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ठीक है। अब जरा यहाँ से देखते रहना, ठीक है, यहाँ, ठीक है। अब होगा क्या, ये 10 में और ये साइन कॉस में, ठीक है, तो दिक्कत आ जाएगी, और हमें आंसर भी इसमें चाहिए, 10 में चाहिए। तो जब हमें आंसर LHS पूरा किसमें है 10 की टर्म में, और जो हमारा RHS है तो उसका एक पार्ट तो 10 की टर्म में और एक पार्ट साइन कॉस की टर्म में, तो हमें इन साइन कॉस को भी इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ 10 आएगा, यहाँ 10 आएगा, तो मल्टीप्लाई करके 10 आएगा, तो RHS फिर जाके LHS के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है, जो कि हमने कहाँ पढ़े थे, क्लास 11th में, ठीक है। जिन्हें याद है अच्छी बात है, जिन्हें याद नहीं तो देख लो। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा के हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, वो कुछ ऐसे करके था, ठीक है। ऐसे sin 2 थीटा का भी था, ऐसे क्या था
साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा का था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको दो फॉर्मूले आने चाहिए, लेकिन ये तो फुल एंगल है 2 थीटा, यहाँ पे तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिंपल क्या अल्फा है, ठीक है, मतलब हाफ एंगल है ये सारे, ये क्या है हाफ एंगल। तो मैं तुम्हें सिखा ही रखा है कि हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, जहां जहां एंगल है वहां डिवाइड कर दोगे 2 से, तो यहाँ डिवाइड करोगे 2 से तो यहाँ थीटा आ जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ यूज होगा, समझ में, ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम ऐसी, क्योंकि हमें cos अल्फा चाहिए ना, मतलब सिंगल, ठीक है, ये तो फुल एंगल है, तो cos यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो cos थीटा कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और थीटा और अल्फा में कंफ्यूज मत हो जाना, अल्फा भी लिख सकता था मैं इनकी जगह, ठीक। अब हम करेंगे क्या, cos अल्फा की जगह क्या लिख देंगे ये, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। ऐसी साइन अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, माइनस तो रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 tan थीटा बाई, और थीटा की जगह हम अपनी जो भी हमने ले रखा है, मतलब जो भी क्वेश्चन में अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। ऐसी साइन अल्फा में, ठीक है, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। और आखिरी cos अल्फा में फिर से, ठीक है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसमें है क्या, करने के लिए तुम ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अब इसमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा, तो हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, tan अल्फा बाई 2 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे हमें इतना बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। तो हम tan अल्फा बाई 2 को क्या लेट कर लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं, जिससे हमें लिखना कम पड़े, बस यही फायदा है tan अल्फा बाई 2। तो लेट tan अल्फा बाई 2 को हमने क्या माना, ठीक है, जो भी तुम्हें माना है टी यू वगैरह मान लेना टी, ठीक है। तो tan अल्फा बाई 2 को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, ठीक है। अब टी मान लिया तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 टी माइनस टी 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे जाएगा माइनस 2 टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सही है। फिर टी की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 2 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2 टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और टी की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो टी माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है। अब माइनस टी के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस टी प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस टी के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और प्लस, ठीक है, इसकी मैंने किसके साथ कराई, इसके साथ कराया, अब किसके साथ कराया हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पे स्पेस कम है तो मैं तुम्हें यहीं पे समझाऊंगा, जरा ध्यान से सुनते हैं। एलसीएम सेम आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, रफ में समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे समझाएगा हूँ इसे, अब मैं इसे एक ही स्टेप में समझाऊंगा तो जरा ध्यान से देखते रहना, ठीक है। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो जब नीचे सेम ऐसी एलसीएम नोट डाउन हो जाते तो ऊपर वाली भी ऐसे नोट डाउन हो जाते, तो ऊपर में कितना जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर। अब खुद बताओ माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 1 आ गया, ठीक है। या इसे रब कर देते हैं ना, इसकी तो जरूरत नहीं, ये तो आते हैं ये फॉर्मूले आते हैं,
चलो मैंने सिखा दिया वैसे, ठीक है। और ये बिल्कुल फॉर्मूले आने चाहिए, मैं पहले पहले ही बोला, ठीक है। जिसे ये नहीं आएंगे, ठीक है, ये फॉर्मूले जितने भी लिख रखे और भी हैं, ठीक है, तो ट्वेल्थ में बहुत ज्यादा परेशान रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्मूले अभी, ठीक है, लर्न कर लेना, ठीक है। लर्न करने से बढ़िया रहता है कि तुमने बार बार प्रैक्टिस करो तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, मैं इस चीज को ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसी अब इसे देखो जरा, ठीक है। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं रफ में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बताओ कितना हो जाएगा, माइनस 2t प्लस टी माइनस का टी क्यूब। अब क्या करो, माइनस 2t और प्लस टी कितना हो जाएगा, माइनस टी, तो माइनस टी क्यूब अपॉन कितना हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब माइनस टी यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। मतलब इसका मतलब ये है कि सिंप्लीफाई होकर आखिरी में, ये पूरा सिंप्लीफाई होकर आखिरी में कितना है, माइनस टी, कितना है, माइनस टी, ठीक है। तो लिख दो डायरेक्ट माइनस टी। ऐसे ही इसे भी सिंप्लीफाई जब करोगे तो माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे भी क्या लिख देता हूँ मैं, 1, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप आराम से एलसीएम ले सकते हो और फिर कर सकते हो, ठीक है। सेम ऐसी जैसे मैंने यहाँ पे कराई, इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब खुद बताओ, माइनस टी प्लस टी क्यूब, माइनस टी प्लस टी क्यूब और ऊपर आगे प्लस का 2t। अब खुद बताओ 2t माइनस टी कितना हो जाएगा, प्लस का टी क्यूब और 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर t ऊपर से क्या ले लो कॉमन, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन, और ये स्क्वायर आना था, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट। तो मतलब इस पूरे को सॉल्व करके भी कितना आया, t, तो यहाँ पे आ जाएगा t, ठीक है। और इसे 1 प्लस टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और फिर 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, t स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आया क्या, ये आया आपका आरएचएस, ठीक है। अब t तो मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि जो भी चीज हम अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करते हैं, क्वेश्चन में तो t नहीं था ना, अब t ये तो 10 वाला था, इसमें ये अलग है, ठीक है। t हमने खुद सेट कर रखा था, तो t की वैल्यू दोबारा से डालनी पड़ेगी। तो t कितना था, 10 अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 1, ठीक है। ये आ गया आपका आरएचएस। अब खुद देख लो, आरएचएस और एलएचएस आगे से, ठीक है। तो इसमें मतलब ट्रिग्नोमेट्री लगनी थी, क्या लगनी थी, और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, ठीक है। 13 और 18 को सर्कल कर देना, कई बार ही पूछ रहे, ठीक है। सर्कल करने का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा सा आपको, ठीक है, एक दो बार ये तुमने जब तक खुद नहीं करा तब तक तुम्हें आएगा नहीं।
करेक्ट, ठीक है। और बचा कौन सा, ठीक। अब ये क्वेश्चन ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये है लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही हैं जो मतलब लाइफ से रिलेटेड है मैट्रिसेस के, तो ये बहुत तुमसे पूछे जाते थे, ठीक है। मतलब 2013 के बाद, ठीक है, हमेशा ज़्यादातर कैसे क्वेश्चन आते थे, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, मतलब ये तो बहुत आसान है 19, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट कर देते थे, मतलब यूजिंग मैट्रिसेस लिखते थे। अब वैसे ये प्रॉब्लम आपकी विदाउट मैट्रिसेस भी सॉल्व हो सकती है, लेकिन लिखते थे यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैट्रिसेस की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, ठीक है। तो इसलिए जरा इस ध्यान से देखना, 1-2 साल से तो नहीं आई है अभी, ठीक। तो इसमें क्या रहेगा, ट्रस्ट फंड, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें क्या रखा है, ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो एक ट्रस्ट फंड है, उस पे 30,000 रुपीज है, तो उसे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट बॉन्ड आपको पे कर रहा है 5% इंटरेस्ट पर ईयर, एंड सेकंड बॉन्ड पे कर रहा है आपको 7% इंटरेस्ट पर ईयर, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जो ये वर्ड है ना, अगर ये नहीं लिखा रहेगा यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। 9वीं 10वीं तरीके से हमने सीख रखा ना, जैसे एक्स वाई मान लेते थे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वर्ड लिखा हुआ आएगा यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो आपने मैट्रिक्स का यूज करके ही इसका आंसर निकालना है। अगर आपने वैसे आंसर निकाल दिया तो 0 मार्क्स, ठीक है। हाँ, 1 मार्क्स में तो आप कैसे भी निकाल लो, 1 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 मार्क्स में आ गया, उससे ऊपर वाले मार्क्स में आ गया, तो आपको ये मैट्रिक्स का यूज करके दिखाना पड़ेगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर आगे हमें क्या रखा है कि यूजिंग मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800। तो पहला पार्ट है, अगर ट्रस्ट को कितना एनुअल इंटरेस्ट मिले 1800, तो इंटरेस्ट कहां से मिला होगा, इस 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करा था ना एक, ठीक है, नाम दे रखा है 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो हम ले लेते हैं बॉन्ड फर्स्ट और बॉन्ड सेकंड, ठीक है। तो बॉन्ड फर्स्ट में उसने कुछ रुपीस इन्वेस्ट करे, और बॉन्ड फर्स्ट का इंटरेस्ट रेट क्या है 5%, ठीक है। ऐसे बॉन्ड सेकंड में भी उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट करे होंगे, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट क्या है 7%। इसका मतलब ये है कि इसका जो भी इंटरेस्ट मिला होगा प्लस इसका जो भी इंटरेस्ट मिला होगा, वो मिला के क्या है 1800 फर्स्ट पार्ट के हिसाब से, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 1800। तो हम लेट क्या करेंगे, लेट ट्रस्ट फंड इन्वेस्टेड, ठीक है, x रुपीज इन, ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड एंड, ठीक है, बस ये लिख देते हैं सिंपल, ठीक है। तो हमने माना कि बॉन्ड फर्स्ट में ट्रस्ट ने कितने पैसे इन्वेस्ट करे, x रुपीज, तो देयरफॉर, ठीक है, इन सेकंड बॉन्ड therefore invested money in second bond। तो खुद ही बताओ टोटल पैसे कितने थे आपके 30,000। अब टोटल पैसे 30,000 है और x रुपीस मैंने पहले बॉन्ड में लगा दिए, तो रिमेनिंग कितना होगा 30,000 माइनस x, तो वो ऑटोमेटिकली किस में लगाने पड़ेंगे दूसरे में। तो दूसरे में हमने कितने करे होंगे 30,000 माइनस x रुपीस इन्वेस्ट करे होंगे, ठीक है, ठीक। अब बॉन्ड फर्स्ट में हमें 5% का इंटरेस्ट है, बॉन्ड सेकंड में हम पे 7% का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो इसका यूज हम, तो तुम खुद ही बताओ, पहले से नॉर्मल तरीके से सोचो, तब जाके तुम्हें मैट्रिक्स में समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मल अगर हम पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स रहेगी, तो हमने ये x मान लिया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स नहीं, अभी तो मैंने क्या मान लिया, एक ही वेरिएबल मान लिया, जैसे क्वाड्रेटिक होगी सिंपल। तो अब खुद बताओ 5%, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है, ठीक है, 1/100, ठीक है, सही बात है ना, 1% का मतलब 1/100 होता है। तो 5% का मतलब कितना होगा 5/100। तो मुझे क्या रखा है कि भाई पहले वाले बॉन्ड का जितना भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है मनी, उसका 5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5% ऑफ किसका, जितना आपने पहले बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा, प्लस जितना आपने दूसरे बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा उसका 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 7% किसका, जितना आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है दूसरे वाले में, ठीक है। तो इन दोनों का जो ये क्या है,
इंटरेस्ट पहले बॉन्ड से, ये पूरा क्या है इंटरेस्ट सेकंड बॉन्ड से। तो इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट किसके बराबर होगा, टोटल इंटरेस्ट के। टोटल इंटरेस्ट उसने हमें दे रखा है, मैं पहला पार्ट बता रहा हूँ, पहला पार्ट ए पार्ट, ठीक है ए पार्ट का है, ऊपर वाला तो बी पार्ट के लिए भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये ए पार्ट का है, जब इंटरेस्ट कितना है 1800, इतना ठीक है। तो यहाँ से जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो आराम से स्केलिंग निकल जाएगी एक्स की, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन इसमें लिख रहेगा यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैट्रिक्स का यूज करना ही पड़ेगा। तो मैट्रिक्स का यूज कैसे होगा, अब जरा ध्यान से देखना। तो मैट्रिक्स का यूज करने के लिए तुम्हें पता है ये दोनों किस में होने चाहिए, मल्टीपल में, और ये दोनों में मल्टीपल में। अब एक और चीज ध्यान रख लो, ये सिंगल एलिमेंट है ना, मतलब ठीक है, ये 1 into 1 की मैट्रिक्स है, और ये भी कितने की मैट्रिक्स है 1 to 1 की है। तो यहाँ पे तुम्हें दिमाग आना है, यहाँ पे तुम्हें पहले तो दो अलग अलग मैट्रिक्स माननी पड़ेगी, और उनका जो मल्टीप्लाई करके ऑर्डर है वो 1 into 1 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या माना, लेट एक और चीज मान लेते हैं, लेट ए बी द मैट्रिक्स तो हमने मान ली कि लेट ए क्या मैट्रिक्स है, जो कि हमने पैसा इन्वेस्ट करा 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में, ठीक है। तो ए मैं लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो पैसा हमने कितना इन्वेस्ट करा खुद बताओ, पैसा हमने इन्वेस्ट करा एक में कितना बताओ x, और एक में 30,000। अब यहाँ पे हो क्या जाता है, इतना ही बच्चा समझ लेता है, लेकिन अब तुम्हें ध्यान रखना है 1 into 1 की मैट्रिक्स है, तो तुम्हें ए और बी ऐसी मैट्रिक्स माननी पड़ेगी जिनका ऑर्डर क्या है 1 to 1। अब चीजें तो ये दो ही एलिमेंट थे यहाँ पे, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था, देखो अब कई बच्चे इसे ऐसे भी लिख देंगे, सही बात है। तो ये कितना हो जाएगा 2 into 1। अब ये 2 into 1 हो गया, और बी को अगर मैंने क्या मान लिया, बी को भी मैंने कुछ ऐसा मान लिया, तो फिर वो 2 into समथिंग की हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब तुम्हें दिमाग लगाना है कि यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में 1 होना चाहिए, और यहाँ का आखिरी में भी क्या होना चाहिए 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिससे क्या हो जाए 1 to 1 की मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। तो अगर मैंने ए ये माना, तो इसका ऑर्डर कितना है 1 into 2। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हें बी मैट्रिक्स मानूंगा ना, उसमें उसकी रो कितनी होनी चाहिए 2, क्योंकि तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसलिए मतलब मुझे लेट बी हमने मैट्रिक्स मान ली, इसमें लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, वही है कि बी क्या मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स क्या होगी इंटरेस्ट रेट वाली। तो पहला बॉन्ड कितना दे रहा था 5%, परसेंट का मतलब क्या है 100, और दूसरा बॉन्ड कितना दे रहा था 7%। अब ये खुद बताओ इसका ऑर्डर कितना है 2 to 1। तो देखो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने यहाँ पे करा क्या है, ये मैंने यहाँ पे निकाला है ए बी, क्या निकाला है ए और बी की मल्टीप्लाई करी मैंने, कैसे 1 into 2 2 into 1। तो ये और ये बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नया ऑर्डर कितना बनेगा 1 into 1 का, ठीक है। तो देख लो ये 1 into 1 की मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये भी 1 into 1 की मैट्रिक्स है। समझ में आया? ऐसे आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके तब करना पड़ेगा ये, ठीक। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ज्यादातर तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट ही दिया रहता है, तो जब यहाँ पे सिंगल एलिमेंट दिया रहेगा तो आपको ध्यान ही रखना है ए और बी आपको ऐसे तरीके से अरेंज करना है कि उनका ऑर्डर क्या हो 1 into 1। उल्टा भी हो सकता था इसमें, ठीक है। इसका उल्टा पता है क्या, जरूरी नहीं कि इसी तरीके से होगा, ऐसे भी हो सकता था। जैसे मान के चलो इसे आपने क्या लिया, इसे आपने अब ये कॉलम मैट्रिक्स है ना, ठीक है, तो इसे रो बना देते और इसे कॉलम बना देते तो भी हो जाता, सही बात है। तो मतलब वो तुम्हारी इच्छा है, ऐसे भी हो सकता था 5/700, और ये हो जाता आपका x और 30,000 माइनस, ठीक है। तो ये कितना हो जाता था 1 into 2, और ये कितना हो जाता 2 into 1, तो भी नया ऑर्डर 1 into 1 होता, तो भी ये आता, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि 1 into 1 की मैट्रिक्स आपकी बननी चाहिए, क्योंकि ये 1 to 1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर 2 into 2 की बन गई तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, सही बात। कर लोगे अब सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन तो बहुत आसान है, ठीक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। कैसे 5x प्लस, सबसे पहले 100 एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। 100 एलसीएम ले लिया तो ऊपर वाला ऐसे नोट डाउन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 10 100 1000 1000 लाख, ठीक है। 2 लाख 10,000 माइनस 7x, और ये हो जाएगा 1800 हो जाएगा। फिर ये 100 इधर जाएगा तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्या 00, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा बताओ
ठीक है, -2x तो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, और 2,10,000 में से 1,80,000 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 30,000, और 30,000 मतलब x के लिए कितनी आएगी 15,000। तो मतलब हमने फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करा, ठीक है 15,000, और देयरफॉर ठीक है इन फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टेड मनी या इन्वेस्टेड अमाउंट इन फर्स्ट बॉन्ड, तो फर्स्ट बॉन्ड में हमने इतने करे, तो सेकंड बॉन्ड में कितने होंगे बताओ, सेकंड बॉन्ड में भी इतने तो होंगे 15,000, कैसे यहाँ पुट कर दो, ठीक है बस इन्वेस्टेड अमाउंट इन ठीक है, अब से नोट करो, ठीक है, और 20, 21, 23 ये आपका होमवर्क है, ठीक है, वैसे मैं बताऊंगा ही, लेकिन पहले एक बार आप घर में भी ट्राई करोगे, ठीक, 20, 21 और 22, ठीक है। करिए, बाकी करेंगे हम कल, ठीक है, चलो मैं आप लोग भी सुन लो और बाकी को मैं कुछ मैसेज दे दूँ। जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहा है, तो आजकल सबसे पहली दिक्कत है क्या, कई लोगों की बुक्स ही नहीं है, ठीक है, तो वो बोल रहे फिर हम पढ़ाई कैसे करें, तो आप ये कर सकते हो कि नेट से, क्योंकि वैसे तो बोल रहा था कि भाई 21 से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन जो भी साइट्स वगैरह है, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर से बोल दिया कि 3rd मई तक क्या है, दोबारा से मतलब 3rd मई तक नहीं खुलेगा एसेंशियल सर्विसेज के अलावा, ठीक है, तो बुक्स वगैरह तो आपको मिलेगी नहीं 3 तारीख तक। तो आप ये कर सकते हो कि भाई एनसीईआरटी के कई ऐप भी है, ठीक है, और ज्यादा बेटर ये है कि इनकी साइट है एनसीईआरटी समथिंग करके, ठीक है, उस पर आप जाके हर एक चैप्टर की पीडीएफ रहती है, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो और उससे फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, तो ये तो आपको 3 तारीख तक ये करना ही पड़ेगा, जिसपे बुक्स वगैरह नहीं है, कहीं पे नहीं है बुक्स वगैरह, ठीक। सेकंड आपका जब भी आप ऑनलाइन वीडियोस देखो, ठीक है, तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, अपने जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं, ठीक है, उन्हें ऑफ कर दो, ठीक है, नहीं तो फिर आपका फोकस नहीं बन पाएगा, जितने भी नोटिफिकेशंस हो वो आप ऑफ कर दो, और अगर आपको वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आ रही है तो आप हेडफोन से सुन सकते हो, ठीक है। और एक और चीज, ठीक है, बाकी अगर किसी को पीडीएफ नहीं मिल रही होंगी
तो टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, मैथ्स बाय आयुष भट्ट करके सर्च मारना, मैं वहां पे लिंक वगैरह दे दूंगा, ठीक है। आप वहां से भी अपनी जो भी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, मैं ये वीडियोस अपलोड करते रहूंगा, ठीक है, जब तक आपकी ये, ठीक है, कोविड-19 की पूरा समाप्त नहीं हो जाता, तब तक मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। ये तुम सबके लिए भी है, ठीक है। जब ये वीडियोस देखो तो अपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर लो, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन की ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्योंकि उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। जब तक हम पढ़ने लगे तब तक किसी का मैसेज आ गया, फिर मैसेज आ गया तो फिर हम फिर उसी में खो जाते हैं, फिर लिंक के अंदर लिंक पहुंच कर हम पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, हाँ यही होता है। तो इसीलिए अपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, ठीक है। और जिसपे 2 मोबाइल हो तो ज्यादा बेटर है, एक मोबाइल में आपने पीडीएफ में बुक खोल दी और एक मोबाइल से आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, जिसपे 2 मोबाइल है, क्योंकि आजकल तो बुक्स की बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको भी फॉलो करनी है, ठीक है, आप ये डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैं जो भी तुम्हें असाइनमेंट वगैरह दूंगा वो इसमें दे दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस शीट वगैरह, बाकी ठीक है, बुक्स वगैरह आप 3 तारीख तक तो ऐसे ही चलाओगे।